कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चैनल को खोल के सुनने का प्रयास किया। अंत तक आप तभी जा पाएंगे जब तक आप परम पिता की असीम अनुकंपा के पात्र नहीं होंगे, अन्यथा आप चैनल खोल कर बंद कर ही देंगे। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज हम लेकर आए हैं राधे श्याम रामायण में भगवान का श्रृंगवेरपुर से आगे वन की ओर जाना। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आपके फ़ायदे की जानकारी आवश्यक रूप से समय पर मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हो गई कि कई की आज्ञा वन में सरकार विराज चुके बहु तेरे हृदय गमन थे प्रभु वरदानों के चुके। अब चलिए महलों को, चलिए जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को सभा मध्य वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले यह बात है बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या शूर। मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ। तुम 14 वर्षों के लिए था तो तुम राघव को विसराओ। तुम बूढ़ा मंत्री रो उठा का कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वे देही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी वन की ओर गई तो मरा समझिए हे कौशल को, सीता जी को ही लौटाओ। छाइए ध्वनि मैदानों में, सबसे पहले ध्वनि पहुंची सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी, मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ सृष्टि तलक यह कहती है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है हंसनी। मानस सर को तज कर अन्यत्र नहीं जा सकती है, इतने में बोले लखन जहाँ नहीं है न्याय ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता के कई से घी के चिराग जलवाएं वे, हम कांटे थे सो निकल गए निष्कंटक राज चलाएं वे। ये भी कह देना क्षमा करें हम बेटे वे महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। और न कह पाए लखन किया राम ने बंद, सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बहन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणायन। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख देना तुम, चौगंद तुम्हें है बहु पहुँच। केवल इतना कह देना तुम माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। ये कहकर उठे भक्त वत्सल, फिर हृदय लगाया मंत्री को, नाना प्रकार से समझा कर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर वध की ओर, इधर तीर सुर सरित के पहुँचे राजकिशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने की, शुरू चोचले की बातें, कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ थी मल्ला मंचले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वे बोला लाता हूँ राजा आया, हाँ आया वे आया, आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया इस तरह करो न टालम ठोल। तब केवट कहने लगा सब चाट के साथ, कहनी तो है बात पर कहीं न जाती ना। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ, संशय अपना भय भंजन, मेरे सम्मुख है फिर क्यों रहने दूँ भय अपना। सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की है शक्ति। महाचरण रज में बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों के धूर के लगते ही जड़ से चेतनता आती है, उस जीवन भूर के लगते ही चरणों की रज का यह प्रभाव जो पत्थर और शिला पर है
तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस सुमंतर है। मंद मंद कुछ मुस्कुरा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम्हें बताओ पाए। केवट ने तब अर्ज की, नीचा कर कुछ मात है तो एक उपाय, यदि स्वीकारें रघुनाथ। अपना मेरा दोनों ही का यो काम बना लें राजा जी, चरणों की रज पर संशय है विरज धुलवा लें राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ने आप के काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, ये भी गोरे जिट्टे होंगे अपने बीजी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठुआ लाऊं मैं, पहले लूँ जहाँ से कठुए को तब नौका को किस खाऊं मैं। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुरन करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणा निधि। पुलकायमान था रोम रोम होठों पर मंद हसन भी थी, जानकी लगन की ओर निरख कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से ये बात तुम्हें भी प्यारी हो, फिर जो चीज तुम्हारी है उसका ये भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ इसने वे चरण टटोए हैं, जो व्यास समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़ाए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो ये चरण प्रकार। मन चेता जब मिल गया मांझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। एक खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी, न मंडल उधर मुदित मन था पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे कटौती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल। दोनों उन चरणों का अमल क्या धोया धोया, सेवक ने मल अपना कर लिया जन्म जन्मांतर को सब, उस केवट ने उज्ज्वल है अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। टेर लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणों तक से कर दिया उनका भी उद्धार। राघव थे खड़े खटौती में, वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ समय ध्यान नहीं उसको थी। काल कार्य में होता था राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं दूंगा जी भर भर के में। अधिकार इस समय मेरा में है, मैं उसे न कहूँगा राजा, और वह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धुल जो जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, एक पाँव हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट। ये कष्ट आपको कष्टनाथ गदगद होकर बोला, वह बोल उठा मानो मौनी मल्ला भक्त, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। केक उठा कष्ट का भी उपाय, राजा धीराज सेवक पर है, स्वीकार करे मेरी विनती तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। जो आपकी जंगाओं तक है वे हाथ उठाओ नाथ अपना, रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता नहीं धन्य के उठे, उस समय शंकर भी धो रहा धन्य चरणों को भी रखवाया हाथ शीश पर भी। इस प्रकार जब कर चुका ना विघ्न जो उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भर दर्शन करने को धारा उठ ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर वे नाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा ये सम्मुख आई है, सोने की मुंदरी पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राजवधु सी वह, बिछड़ा बिछौना जल का है, त्रिभुवन भर का भार है। त्रिभुवन का है भार किंतु वह भार कमल से हल्का है। आँखों उस छवि को देखो तो जो आज नाव पर साज रही,
तख्तों पर दाहिने रघुवर बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिन के कुछ समीप पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का छाव। सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें नहीं रखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे मत बको, कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है, सूर्य वंश में रामचंद्र से अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, ये फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज़्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहते हैं, हम भी घनश्याम कहते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई हिरारत हवा चली, उसने यों बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा सा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वे प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदस्य था। हे राम बलि जब नौका पर बल्ली का कौन जरूरत है, मांझी डर मत धार में जाने की आज न सूरत है तो उस समय नाव का है जब उसका खेवन हार न हो, बैठा है जब वह बेड़े पर तो कैसे बेड़ा पार न हो। मल्ला विचार रहा था या इतने में मेघ लगे छाने, मौसम का ऐसा रंग देख मांझी कुछ लगा गुनगुनाने। जले और जलद के बीच वहाँ गाने ने खुलाया समा बांधा, तानों मुखियों वाला पौने नौका पर बड़ा समा बांधा था। राग ने कोरा मेघ राग अनुराग विराग भरा था वह, खुलते ही दर कमल देखा पर पद परम पराग भरा था वह। वैसे तो थी वे बरसाती पर उसमें असर और ही थी, स्वर्गे चढ़ाव के साथ साथ भीतर ही चकस हो रही थी। सारांश धार में गंगा की जब बल्ली लगा चलाने वह, तो पूर्व पछुआ देखते सुर छेड़ उठा मस्ताने वह। इधर चतुर्मल्ला की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका इधर गंगा जी के पार। फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी यह तान। सीता जी लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए, यात्री भी गंगा के समान हिमगिर से अब बाहर आए। केवट ने उधर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके। रघुनाथ उसी समय मन ही मन रह गए जरा सा पूछा करके। यद्यपि वनवासी हुए नाथ फिर भी स्वभाव राजा का है, हीरा हीरा ही है चाहे मट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दें राम उसे, जिसने भी कोई सेवा की है फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाथी है मुनियों का पट है, कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी मुसक चाट है। जान गई हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकजाट जिस समय निहारी सीता ने, अंगुली से अपनी मणिमुद्री उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर की अर्ज दीजिएगा इसको, जैसा भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता जी की मुद्री लगे देने सीतानाथ, तभी कहा मल्ला ने सादर न कर मात। मजदूरी तो मैं अपनी है नाथ, पेशत ले ली है फिर वे भी अपनी मुँह मांगी, अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वे क्या थी, मजदूरी थी वह, जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है, ये नाथ एक क्षण पर उसके वैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा तो कोड़ी रही उधार नहीं। विवल वो कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर्मल्ला ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया वह गाना, एक इशारा था इकरार, वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था।
मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा ही की का मांझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मजदूरी कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्ला कहीं मल्लाहों से मल्ला ही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। और प्रभु गदगद हो गए, पुलक उठा सब घात, तब छेड़ी मल्ला ने वही तीसरी बात। तुम हुए नरपति से वनवासी, यह समय न कुछ देने का है, इस अवसर पर देना लेना कब सस्ता है कब जस्ता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ में ले लूँगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है, पहले पर लोग संभाल लिया और यह भी लोग बनाता है। मतलब यह है वन से लौटें तब भी ये इसी घाटे आए जाएं, जब अवधपुरी को तो मेरी नैया पर जाएं। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब, तब भी इसी तरह पर हो, जाल भी हो और कठुआ भी है। ये चरण और मेरे कर हों, मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा, वैसे बंधन में आया है। दशरथ को कौशल्या ने बांधा, तब करके जिसको नातों में क्या बात उसे ही बांधा है। केवट ने बातों में यह प्रेम भाव यह स्वार्थ त्याग, यह प्रेम भाव यह स्वार्थ त्याग, जो कुछ भी है वह पूरा है। झुकता है यहाँ कलम अपना रहता, मजे मुँह ने अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं वह धन्य धन्य यह केवट है, वह नाव धन्य बतवार धन्य अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सराहा, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्ला। गो निषाद जो साथ था बोल उठा बलिहार, देग चरित उस भक्त में छाया हर्षे अपार। नाये अब भागीरथी वंश भागीरथ नाद, गंगा से कहने लगे सिया नवा कर माते। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर मात, चली वनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। वन गमन समय की छवि यह है, उपमाएं जहाँ ल जाती हैं आगे है राम लखन, पीछे मैथिली बीच में आती है। श्री राम लखन हैं ब्रह्म जीव जानकी, प्रकृति देवी सी हैं या सूर्य शेष है वे दोनों, ये मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीर्थ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी, वे तो प्रस्थूल रूप में थी, यह सूक्ष्म रूप में रहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था, अनुराग वहाँ पर रहती थी। और यह आश्रम विरक्ति का था, अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी, तो यह आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ सरस्वती, जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था, इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता गोता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संगी जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर, बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ भैया, घर जाओ तुम रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। इस ग्राम निकट जब जाते थे, जिस ग्राम निकट जब जाते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था उसकी छाती भर जाती थी। नारी नारी नर नारी सब ये कहते थे, देखो विधि की गति उल्टी है, ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। सच्चे है सीधे वासों पर ही उठती है नजर, जमाने की खिलने वाले फूलों ही को लगती है लो वीराने की। तब राजाओं के लड़कों की ये सीधे नी अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। झूठे जग झूठे समाज देखे तेरे बल भूतों पर, तो इन्हें देख फिर स्वयं देख, फिर रो अपनी करतूतों पर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
मंगल भवने मंगलहारी नृभव सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। दोस्तों, मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर व्यक्ति, हर इंसान जिसके कानों में यह आवाज़ जा रही है, श्रद्धा और नमन का पात्र है, क्योंकि वह परमपिता की असीम अनुकंपा का पात्र हो चुका है। अगले वीडियो में निश्चित रूप से आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।